तो व्यूअर्स, मैंने एक ब्लॉग को, जो कि ब्लॉग टाइटल जिसका है अभी, मतलब इसका अभी मैं थर्ड पार्ट अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये पूरा एक ही टाइटल टाइटल था, सिविल कोर्ट हज़रतगंज, जनपद मार्केट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, शर्मा जी की चाय एंड देन। तो फर्स्ट उसका एपिसोड आ चुका था, या कहें पार्ट आ चुका था, सेकंड आ चुका था। मैंने उसी दिन घर आके रिकॉर्ड कर रही थी, पहुंचने के कोई 10-15 मिनट बाद। लेकिन वो हुआ क्या कि मुझे लगा बहुत ज़्यादा मुझे फटीग फील हो रहा था, मतलब फटीग, थकान महसूस हो रही थी। तो मैंने उस वक्त छोड़ा। वही होता है, एक बार छोड़ दो तो बाकी और चीज़ें होती हैं। फिर ये इंडो पाक वॉर आ गई, तो इसका मैं देखने लगी। इसका मैंने एक बनाया भी था इनफैक्ट इस पे, आज 4-5 दिन पहले, मतलब ये जो सीज़ फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ उससे एक दिन पहले बनाया था। तो जब वॉर ऑन थी, तो वो भी अब फिर रह गया, क्योंकि सीज़ फायर हो गया। ठीक है, अच्छा हुआ सीज़ फायर हो गया। तो उस दिन मैं नहीं कर पाई थी, तो फिर रहता गया और पोस्टपोन होता गया। तो इसके साथ मैंने आपको बोला था, अगर आप देख रहे हैं मेरा रेगुलरली, तो उसमें मैंने एक चीज़ और थी जो मैंने आपको बोला था, और वो था, जब मैं ब्लड डोनेट करने जा रही थी उसके आसपास मैंने 1-2 दिन से आपको बोलना शुरू किया था कि बैंगन आलू की सब्ज़ी एक रेसिपी नई रेसिपी से बनाऊंगी, और एक नई रेसिपी रहेगी और वो आपको दिखाऊंगी। अच्छा, वो मैंने सारा रिकॉर्ड भी कर लिया, और वो तो किया ही था। उसके साथ मैंने एक क्या, खट्टी मीठी चटनी इमली की जो बनती है, जिसको मैं सौंठ बोलती हूँ, वो भी बनाई थी प्रॉपर। उसको मैंने रिकॉर्ड किया था। और क्या हुआ, मैंने क्या बेवकूफ़ी की, जब मैं उसको एडिट करके और सेव कर रही थी, तो मैंने वो क्लिप सारी, पता नहीं क्या जल्दी थी, ऐसा मैंने उससे पहले कभी किया नहीं था। तो वो सारी वो जब सेव हो रहा था एडिट करने के बाद, बस मुझे वो पोस्ट करना था, पब्लिश करना था। तो मैंने जो मेरे फ़ोन में सेव थी क्लिप्स अलग अलग जो थी, वो सारी मैंने कहा ये काम ख़त्म करो, डेटा को हटाओ, क्योंकि फ़ोन जो है फिर भर जाता है अला फला चीज़ों से। तो वो मैंने डिलीट की। अब डिलीट करी, अब तक वो सेव नहीं हुआ था, तो वो क्लिप्स चली गई। आई लॉस्ट इट। तो ये है कि कभी बनाऊंगी, फिर से कभी तो आपको दिखाऊंगी। बहरहाल, अभी मैंने फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया है, और एसी तो ऑफ़ है ही। तो अ, अब सिविल कोर्ट पे वापस आते हैं, सब कुछ होते हुए। सिविल कोर्ट हज़रतगंज, जनपद मार्केट, शर्मा जी की चाय हज़रतगंज में, और वापस अब सिविल कोर्ट आते हैं। मतलब वापस, मतलब वहाँ से लौट के जब मैं आई, तो मैं कुछ आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रही थी। अब जैसा कि मैंने बोला इस ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट एपिसोड में, कि वो लोग नहीं आए, द पार्टी डोंट टर्न अप। मैं गई। ये केस तकरीबन, ये जो है ये स्टार्ट उन्होंने ही किया है बहरहाल। लेकिन मैंने फिर उसके एक और केस मैंने डाला था, जिसमें वो बाद में मैंने देखा 10 साढ़े 10 महीने हो गए हैं, तो वो नहीं आ रहे हैं। इस बार भी नहीं आए, नोटिस रिसीव करने के बावजूद वो नहीं आए हैं। तो पहले तो नोटिस ही नहीं रिसीव कर रहे थे। तो मैं उससे डिटैच होके कोशिश कर रही हूँ कि ये बातें करूँ। दिक्कतें बहुत हो रही हैं। मुझे तकरीबन पौने 2 साल हो गए ऐसे ही रहते रहते, और बहुत ही ऐसी बातों पे जो कुछ थी ही नहीं, जो इश्यूज़ बनाए गए। खैर, ये कोर्ट में है मामला, लेकिन बात मुझे करनी है, क्योंकि मुझे शेयर करना है, क्योंकि मैं यहाँ, मेरे पास इतने लोग नहीं हैं, और वो काफ़ी लोगों के साथ हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा। मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रही हूँ, बस नहीं बोलना चाह रही हूँ। पता है सबको कि क्या होता है और क्या नहीं होता। मतलब इन सब बातों से आपको भनक लग गई होगी कि मैं एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही हूँ। अब ये है कि नहीं आ रहे हैं, और उन्होंने जो केस, जहाँ शुरुआत जो उन्होंने की है, मेन शुरुआत जो होती है, वो तो मैं पहुँचती हूँ अपना, जो भी डेट आती है। बीच में तो कोर्ट में आपको पता है खिंचती रहती हैं चीज़ें, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी कोई छुट्टी आ गई, कभी लॉयर्स ने स्ट्राइक कर दिया। बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती रहती हैं कोर्ट में, जिनको थोड़ा सा भी आइडिया हो। अब मैं बात आपको इतनी मैंने भूमिका बताई है, तो मैं आप लोगों से ये कुछ एक चीज़ें एड्रेस करूँगी
कि अब आपको बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएँगी धीरे-धीरे चीज़ें। 2 जो पक्ष होते हैं, मेन जो होते हैं, मेन वही होते हैं। अगर वो ठीक से हैं, कोई चीज़ नहीं है, तो वो जो होते हैं बाकी तीसरे, तो यहाँ तो वो बहुत सारे हैं और सारे बहुत बड़े-बड़े हैं, और ऐसा कोई नहीं है कि कोई बच्चा है छोटू-सा और उसको समझ नहीं आ रहा है या कुछ है, सब एडल्ट और कुछ और भी काफ़ी बड़े हैं। तो अब वापस मैं ये जो बात आपसे कहने जा रही हूँ कि मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आपको समझ में आता है मतलब आपकी जो उसके बाद जो मैं कहती हूँ उसके बाद आपका जो मन, देखिए सबके इंडिविजुअल केसेस होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप इधर-उधर की बातों में नहीं आइए। इस वाले इंस्टीट्यूशन में आप इधर-उधर की बातों में आएँगे किसी भी तरफ से, इधर से या उधर से, तो झगड़े बढ़ते हैं। बिल्कुल ही ये होता है कि ऐसी एज में, उम्र में हुआ है, तो तब आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस नोट पे तभी तो कहते हैं कि इतनी जल्दी मैरिजेस होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि समझ ही नहीं होती है। पर मुझे समझ में आया है जो यहाँ हो रहा है, मेरे केस में तो बड़ी एज में भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है एज से। बहुत लोग कहते हैं इससे कोई ज़रूरी थोड़ी, मैं तो कहती हूँ एज से ज़रूरी नहीं है, आपको समझ आ जाएगा अगर आपकी एज बड़ी हो गई है। तो एक तो मैं है कि अगर कोई ऐसी उम्र है, छोटी-सी उम्र है जिसमें समझ ही नहीं है, तो फैमिली आ जाती है बात करने दोनों तरफ। लेकिन अगर थोड़े से भी समझदार आप हैं और वर्किंग भी हैं, दोनों साइड से या एक तरफ है या दोनों तरफ है, तो मैं कहूँगी, और वैसे भी वर्किंग का मैंने एक नाम लिया क्योंकि ये वीडियो लंबा जाएगा तो मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। तो क्योंकि मेरे ज़हन में इतनी चीज़ें हैं, मैं इसको बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर सकती हूँ चीज़ों को, अगर मैं कह रही हूँ ना दोनों अगर वर्किंग है। लेकिन अभी हम फ़ोकस कर रहे हैं अपनी मेन बात पे। तो मैं चाहूँगी कि आप इधर-उधर की बातों पे ध्यान ना दें। आप खुद से वो टैकल करें जो भी चीज़ें हैं, और जो भी हो रहा है उसको देखें, दोनों पक्ष। और अगर आप तीसरे उसके बातों में कोई भी आ रहे हैं, तो फिर वो अगर ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, एक तो होता है कि लोग समझा रहे हैं आपको और दोनों को अच्छे से समझा रहे हैं, बहुत ही तमीज़ से और बहुत समझदारी से, और उनका ये नीयत होती है कि आपको के बीच में आपके दरमियान कोई इशू ना खड़ा हो बड़ा। तो एक तो वो आपको समझ में आ जाता है कि अगले की नीयत क्या है। तो अगर वो कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो बात अलग हो जाती है, ठीक है। नहीं तो अगर कोई ज़रा भी लगता है, और आप खुद से शुरुआत मत कीजिए। मेरे केस में ये हुआ है कि दूसरे पक्ष ने खुद ही इधर से उधर बातें करनी शुरू कर दी। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, मेरे केस में मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हुई भी थी, इसके बावजूद जिस एज के जिस मकाम पे, उम्र के जिस मकाम पे मैं हूँ और जितनी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, तो मुझे ये समझ में आया है कि खुद से इसको निपटाना है, और खुद बात करके, कम्युनिकेट करके। मुझे थोड़ा-थोड़ा ये है कि आई एम स्वेटिंग ऑल्सो, तो प्लीज़ बेयर विद मी। लेकिन फिर आवाज़ साफ़ नहीं आती है, और फ़ैन की आवाज़ तो बहरहाल बहुत ख़राब हो जाती है। तो अभी मैं जो कह रही हूँ उस पे मैं वापस आती हूँ, तो वो चीज़ें फिर बहुत बिगड़ जाती हैं, ठीक है। तो मेरे केस में बिगड़ी भी तो भी मैंने नहीं बोला, मेरा ये बहुत मानना है इतना सब कुछ देख लेने के बाद, कि किसी तीसरे से कोई तीसरा समझ ही नहीं सकता, और जहाँ बैठे ही ऐसे लोग हों इंस्टिगेट करने वाले, वहाँ तो ये झगड़े बहुत जल्दी, वो कहते हैं ना कि हल्की सी जो चिंगारी लगती है वो पूरी आग लग जाती है। तो इस केस में दूसरे पक्ष में ऐसा ही हुआ है, तो आप अलहदा रखें बाकी की। मैंने बिल्कुल वो भी नहीं लगने दी, हवा तक नहीं लगने दी। तो बाकी लोगों से इधर-उधर जो जुड़े हुए थे उनसे मुझे वाइब अच्छी नहीं आती थी, बट एनीवे मैंने फिर भी सोचा कि ऐसा कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, और कोई
कुछ भी मैं मतलब इग्नोर करती थी, कोशिश यही करती थी कि सब कुछ ठीक बना रहा है। इसलिए नहीं कि कोई डर है या कुछ है, इसलिए कि में वाली चीज़ें फिर शुरू होती हैं, और एक बार शुरू होती हैं तो फिर वो बहुत आगे चली जाती हैं। तो जो मेन बंदा है, अगर उसको थोड़ी-सी ठीक भी लग रहा है, धीरे-धीरे फिर उसमें बदलाव आना शुरू किया। तो अगर वो हो रहा है तो फिर मुझे क्यों ही ये सब करना। लेकिन धीरे-धीरे फिर वहाँ भी चेंजेज़ आने शुरू हुए। तो मेरा ये स्ट्रिक्टली मानना है कि तीसरे लोगों को, तीसरी पार्टी को बिल्कुल नहीं लाना चाहिए दो पक्षों के बीच में। और टू द पॉइंट बात करने की कोशिश कर रही हूँ और करूँगी। और जब तक बहुत ही कोई ख़राब परिस्थितियाँ नहीं आती, एक पक्ष बिल्कुल ही वो हो रहा है, हावी हो रहा है और बहुत बदतमीज़ी पे उतरा हुआ है, और बहुत, या फिर उसकी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो ख़राब हो रही। अगर बहुत कुछ ख़राब हो रहा है, गाली गलौज, मारना पीटना, हैरासमेंट, मेंटल हैरासमेंट, फिज़िकल हैरासमेंट, टॉर्चर वगैरह आपके साथ हो रहे हैं, आप पे टॉन्ट भी करे जा रहे हैं, तो उस केस में फिर और ये बढ़ रही हैं, कहीं से कोई समझने का मतलब कोशिश ही नहीं कर रहा, और लगता भी नहीं कि वो समझेगा। उनकी ये जो है अपर स्टोरी का लेवल समझते हो, आपको लगता है नहीं समझेगा। उस केस में तो आप, फिर तो लगता है कि आप कोशिश करें कि अगर नहीं सुलझ रही हैं चीज़ें तो आपको फिर समझ में आ जाता है कुछ टाइम में, तो उस केस में कराएं। अदरवाइज़ थोड़ी भी चीज़ें हैं, बेरेबल हैं, इफ़ यू कैन स्टैंड दोज, और आपस में शुरू में वो चीज़ें होती ही हैं कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, और आपस में सेटल डाउन होने में समय लगता है एक दूसरे के साथ, स्पेशली वूमन को, लेडी को लगता है, क्योंकि वो ज़्यादातर, जैसे मैं आई हूँ दूसरे घर में आती है तो टाइम लगता है। इसका एज से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी नोट पे मैं ये कहूँगी, मुझे जो 1.5 पौने 2 साल हुआ, शुरू में मुझे बहुत ही बड़ा शौक़ और बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत ही बड़ा था वो मेरे लिए झटका। और लेकिन धीरे धीरे टाइम लगा उसको, बहुत टाइम लगा। फिर धीरे धीरे जब निकली हूँ, और अब 1 साल, अब 7 8 9 महीने से मैं अपने बहुत चेंज पा रही हूँ। और जो मेरा एक जो चीज़ है, हिम्मत, हौसला जो भी है, और सब्र है, ये सब चीज़ें हैं, सुकून रखना, सब्र रखना, शांत रखना खुद को, उन सब चीज़ों के अलावा एक और चीज़ जो है, वो मुझे जो जिला के रखा हुआ है जिसने, वो है ह्यूमर, हास्य। ये ह्यूमर मुझे बहुत हेल्प कर रहा है इस वक्त। तो खैर, एक तो मैं ये कह रही हूँ, बहुत बड़ी आफत नहीं आ रही जब तक, तो शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा आप सब्र रखिए दोनों तरफ से। तीसरे को नहीं लाइए, नहीं तो बर्बादियाँ होती हैं। और फिर अगर अगले ने, किसी ने, दूसरी पार्टी ने केस आप पे स्टार्ट किया है, तो कोर्ट में तभी कहते हैं सोच समझ के जाना चाहिए। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि किसी के भड़काने पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और अपनी भी अगर बुद्धि कह रही है तो थोड़ा सब्र रखना चाहिए, वेट करना चाहिए, जब तक कि बहुत एक्सट्रीम चीज़ें नहीं हो रही हैं, बढ़ती नहीं जा रही हैं, या शुरू से एक्सट्रीम नहीं है। वो किसी भी रिश्ते में ये लागू होता है, अप्लाई होता है, और इस केस में तो ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, जिस तरह का ये रिलेशनशिप है। बाकी वैसे सब में ये चीज़ जो है, ये रूल लागू होता है, तो थोड़ा वेट करें। और उसके अलावा जो है, अगर कोई केस में सॉरी, कोर्ट में केस ले गया है, जिसने शुरुआत की है, जिसने भी की है, तो ये कभी, इसीलिए कहते हैं कि इसको कोई हल्की चीज़ नहीं समझना है कोर्ट को, स्पेशली इंडिया में सबको पता है अदालतें कैसे काम करती हैं और क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि एक बार कोर्ट में केस गया है, तो फिर ये है, फिर आपके हिसाब से वो ये नहीं होता है कि आपने क्या कर दिया, या किसी ने भी कर दिया, मतलब मैं बोल रही हूँ, थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ, किसी ने भी कर दिया, तो वो ख़त्म बात हो जाएगी आपके हिसाब से। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मुझे तो इसके चांसेस बहुत ही नील लगते हैं, जब तक कि दोनों पक्ष बिल्कुल ही समझदार ना हों। तो ज़्यादातर फिर ये कोर्ट में ले भी वही जाते हैं जिनको ये समझ होती नहीं। और ये जो है, ख़याली पुलाव पका के ये सब चीज़ें जल्दी, अब ये है कि अगर आपने केस किया, मतलब जिस भी पार्टी ने किया, उसको दूसरे से रिप्लाई तो वो तो देगा, किसी भी तरह से वो अपने उसको काउंटर करेगा चीज़ों को। तो अब वो केस तो लंबा होगा,
बहुत एक्सेप्शनल कुछ चीज़ों में फिर ये नहीं खिंचते हैं। एक तो मैंने बताया ही, जब दोनों पक्ष बहुत समझदार होते हैं तो पहले तो वो खुद ही कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, आमने सामने फेस टू फेस बातें करते हैं, नहीं तो फिर बहुत सोच समझ के कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट जाने का मतलब ही यही है कि अब तो कुछ पता ही नहीं है, और दूसरा पक्ष फिर कुछ ना कुछ तो आपको काउंटर करेगा जो भी आप कह रहे हैं। तो इसी बात का ध्यान रखिए। अब जो है, या आपने किसी के ऊपर किया है तो ये दूसरी तरफ से जवाब आएगा ही। अब आप चाहे जो भी आप सुन रहे हैं मेरी बातें, वो चाहे आप मैन है या वुमन है, ठीक है, तो किसी ने भी किया है तो ये नहीं, दूसरी तरफ से जवाब ज़्यादातर आता है। एक्सेप्शनल केसेस में नहीं होता है, जब किसी की या तो कोई बहुत हेल्पलेस है, बहुत है, इवन फाइनेंसिस की दिक्कत होने के बाद भी लोग पूरा परसू करते हैं और पूरी चीज़ें करते हैं। तो ये ध्यान रखिए, कोर्ट में कोशिश करिए जितना हो सके। मैं ये नहीं कह रही कि आप पे अत्याचार हो रहे हैं और आप ना करें, ऐसा नहीं है। बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन साथ के साथ ये भी कह देती हूँ, अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर, हरासमेंट और ये सब हो रहा है, शुरू से हो रहा है या बाद में शुरू हुआ और बढ़ता जा रहा है, कोई भी है, कुछ भी है, तो आप करेंगे ही, ज़ाहिर है, बिल्कुल नेचुरल है, तो करेंगे। लेकिन फिर भी आदमी फ्रस्ट्रेट तो हो जाता है कोर्ट में जाके। वही है कि दूसरा तो जवाब देगा ही, चाहे वो झूठ बोले या कुछ करे, 50 चीज़ें होती हैं कोर्ट में। तो आप फिर भी, मैं आपसे यही कहूँगी, अपना हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। अगर आपने भी इनिशिएट किया है, सब्र रखिए, सुकून बनाए रखिए, अपने को काम रखिए, किसी भी तरीके से आप करिए फिर वो, क्योंकि फिर आपको ही वो होता है ना, बैकफायर कर जाती चीज़ें। इस तरह से नहीं कि आपके खिलाफ कुछ एकदम से हो जाएगा, नहीं, लेकिन आप खुद परेशान हो जाते हैं। तो कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी रहती ही हैं फिर जब केस होता है। उस केस में भी रखिए। और मैं उन लोगों को भी कहूँगी कि अगर उन्होंने स्टार्ट किया है, किसी ने, दूसरे पक्ष ने, तो फिर उनको आना चाहिए। भाई आपने जब शुरू किया था, शायद आपको एक बार को गलतफहमी थी, मुझे लगता है कि ये केस ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ये फेस नहीं कर पाएगी, लेकिन अब तो आपको पता लग गया, इतना टाइम हो गया, तो आप आइए। मैं ये सब आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको समझ आए, जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि ये सब है, कोर्ट में यही सब रहता है, दूसरी तरफ से जवाब आने शुरू हो जाएं तो ये चीज़ें कोर्ट में होती रहती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि छोटी छोटी बातों पे ये सब ना छेड़िए। और अगर कोई करना भी है, कोई निर्णायक फैसला करना भी है, तो सामने बैठ के आराम से, और जिसको जैसा जिसका हक है वो दीजिए। कोई भी पक्ष है तो उसको दीजिए। नहीं आओगे तो कब तक नहीं आओगे, नहीं आओगे, हो सकता है 1 साल और ना हो, लेकिन कब तक क्या रहेगा। दिक्कतें तो होती हैं कि नहीं। कुछ लोग, जो मैं नहीं ये कहूँगी कि ना हो, बिल्कुल ना हो, पर ये चीज़ें होती हैं। देखिए, चाहूँगी तो मैं यही कि नहीं हो, लेकिन जब होती हैं तो कुछ लोगों को आइडिया भी होगा इस तरह का, कुछ लोग गुजर रहे होंगे, कुछ लोग गुजर चुके होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। और सबसे बड़ा बात ये होती है कि अपने अंदर जो है ना, वो बहुत बड़ी, आपके अंदर, मेरे अंदर जो है, वो बहुत बड़ी एक ताकत है, एक हिम्मत है, जो मुझे कहती है कि नहीं। और एक एज भी होती है, एक एज के बाद ये सब हरकतें, एक तो हमें करना बिल्कुल नहीं शोभा देता, दूसरा फिर मेरी तरफ से मुझे पता है, अगर कुछ बहुत मेजर, क्या मेजर भी कुछ होता, बहुत मेजर तो छोड़िए, मेजर अपने आप में ही मेजर है, अगर मेजर भी कुछ होता तो मैं ये सब कंटिन्यू नहीं रखती, क्योंकि मुझे अफलम तफलम में कोई विश्वास नहीं है। और अभी तो मैंने पूरी आपको अपना बैकग्राउंड नहीं बताया स्टोरी का। और मैं इसलिए नहीं कि लोग फिर नहीं, जज तो करेंगे, उससे तो खैर जो है सो है, जज करेंगे, लेकिन वो, मैं समझती हूँ ना कि तीसरा वाला वो समझ नहीं पाता। कुछ लोग बहुत अच्छे से आपको समझना भी चाहते हैं, तो वो नहीं समझ पाते, वो थोड़े से बायस्ड हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जब तक पूरा आपको ये है कि आप उसको निभा पा रहे हैं और आपस में बात करने का कोई मौका है, तो तब तक आप उसको ऐसे उसमें मत करिए कि आप उसको एक बड़ा वो मुद्दा बना दें और कोर्ट वोट में ले जाएं, क्योंकि कोर्ट में चले गए तो वापस इतनी आसानी से नहीं आ पाते हैं, और फिर वापसी भी आपको पता है कैसी होती है, रिश्तों के एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलेशनशिप।
मैं हमेशा कहूँगी कि अपने अंदर अपने मन को ज़रूर टटोलना होता है। तो मैंने टटोला ही पहले। जब ये सब हुआ तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि ये सब मतलब इसका तो कहीं कोई अ, तुक ही नहीं होती थी, कोई सेंस ही नहीं था कि ये जो सब कुछ किया गया। तो ऐसे ही टटोलिए और इसी वजह से मैं अडिग खड़ी हूँ सिर उठा के, और मैं इसका कोई हाँक भी नहीं रही हूँ इस चीज़ का कि मैं खड़ी हूँ। लेकिन गलत तो गलत है। कहते हैं ना कि गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो फिर, लेकिन आवाज़ किस तरह से उठानी है ये हमें खुद तय करना है। तो वो मैंने तय कर रखा है। वो अभी क्योंकि केस चल रहा है तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। आप पर्सनली डायरेक्ट मैसेज डीएम वगैरह करेंगे तो मैं बताऊँगी आपको, थोड़ा सा ये गाइड कर सकती हूँ अगर आपको मन है तो। अगर आप किसी, वेदर आप पुरुष हैं या महिलाएं, आपको इसमें लेकिन जेन्युइन आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तभी पहले अपने को टटोल लीजिए। मेरे साथ तो ये है कि अगर मेरे साथ ऐसा है तो मैं तो ये वीडियो तो क्या, मैं खुद ही हालत मेरी ख़राब हो गई होती अब तक। ये तो गलत लोग पता नहीं कैसे ऐसी चीज़ें करते हैं कि करते भी हैं और फिर ये भागते भी हैं, खुद ही कोर्ट में केस करते हैं, फिर ही कोर्ट कोर्ट से भागते रहते हैं। खैर, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। इसको मैं सम अप कर रही हूँ, किसी बहुत बड़ी दिक्कत के चलते आपने किया है और वही जो मैंने पहले बोल चुकी हूँ वो सब चीज़ें हैं। तो केस फिर दूसरी तरफ से रिप्लाई आता ही है। तो आप उस केस में भी अगर आपने अम, ये है कि आप जो हैं वो पार्टी हैं जो जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो अभी अपना वो मत खोइए, सब्र मत खोइए, धैर्य मत खोइए और अपने को कहीं ना कहीं बिजी रखिए। और मुझे नहीं लगता कोई असर होगा। अगर दूसरी पार्टी है जिसने केस किया है सब कुछ खुद जिम्मेदार होते हुए भी, तो फिर उसको मैं कहूँगी कि फिर वो कोर्ट में आए, भागे नहीं, कब तक भागेगा। बाकी तो मैं कह नहीं सकती, बाकी जिसकी जैसी समझ है वो व्यूअर्स वैसे ही करेगा। लेकिन उस केस में भी जो मेरी तरफ के लोग हैं जिन्होंने केस नहीं किया, जिनके ऊपर हुआ है, और जिम्मेदार दूसरे ही लोग हैं हर तरह से, तो उस केस में भी आप सब्र बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और बिज़ी रहिए, हिम्मत हौसला। और मेरा तो ह्यूमर भी है, ह्यूमर हास्य। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मतलब इनडायरेक्ट थोड़ा लोग कर देते हैं टोंट वगैरह, तो उनका रहता है कि भैया हंस कैसे रही है और ऐसे कैसे इतने आराम से घूम रही है। तो जी ये तो है नहीं कि मैं अब फांसी पे लटका लूँ खुद को, या कुछ खा के मर जाऊँ या कुछ कर लूँ। मैं तो ये चाहती हूँ लोग, और भी लोग हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, अगर किसी के साथ मेरे जैसे हुआ है तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने को वो करें, उससे क्या फ़ायदा है। फ़ायदा मतलब, फ़ायदे का मतलब ये है कि अगलों को क्या उससे फ़र्क पड़ेगा, जो आपको वैसे ही नहीं कोई ध्यान दे रहा है या आपको पूछ नहीं रहा या कुछ इस तरह का सारा कोर्ट में किया गया है, या तो फिर आप चले जाएंगे तो उसको तो बिल्कुल कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और मेरे जैसा आदमी है जो अपने पेरेंट्स का बहुत कुछ लेके चल रहा है, उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, किसी भी तरह की इस तरह की हरकतें, किसी पे जुल्म किए हों या किसी पे कोई बदजुबानी की हो, कुछ भी नहीं किया। दोनों दोनों ही अपने काम में बिजी रहते थे। दे वर वे अहेड ऑफ देयर टाइम। तो उसके आगे की चीज़ें फिर मैं उसी समझ-बूझ से, और बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने हमें दी, पढ़ाई और रीडिंग, बुक्स बाकी पढ़ना इधर-उधर की, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने हमें दी, और एक्सपोज़र बहुत सारी चीज़ों के हुए। म्यूज़िक सुन रहे हैं हम, उस वक़्त नाटक आते थे रेडियो पे, और जो भी चीज़ें होती थी हम सुनते थे, काफ़ी कुछ था। और किताबें तो पढ़ते ही थे, उस वक़्त तो किताबें ही हुआ करती थी, तो उससे भी पूरा एक उन्होंने वो करते रहे। और बाकी जैसा वो खुद जिए, तो उनसे जो मेरा आया है तो उसको मैं आगे ले जाके कुछ और चीज़ें
मुझे पता है फिर भी रह जाएगा। मेरी बेस्ट कोशिश, बेस्ट एफ़र्ट से बावजूद भी चीज़ें रह जाएँगी जब मैं लोगों से इंटरैक्शन करती हूँ, कम्युनिकेशन करती हूँ। और मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं बीच में ना हूँ किसी के। लेकिन कोई बहुत परेशान है, जेनुइनली परेशान है, तो मैं फिर ये रहता है कि मैं सुनूँ। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। कोशिश करती हूँ कि पूरी कॉन्शियस होके सारी चीज़ें देखूँ, लेकिन मुझे पता है कि फिर भी कभी-कभी आप छोटा-मोटा इधर-उधर होते ही रहेंगे, तो पूरा तो शायद मैं भी ना कर पाऊँ। लेकिन हाँ, बात यहाँ आती है कि कमिंग बैक बैक टू द पॉइंट, मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स वाला को मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ, जितना ले जा सकती हूँ अपने उसमें। और ये सब दिखाने की चीज़ें नहीं होती, ना ही मैं इसको किसी को वीडियो पे दिखा के। हाँ, फिर भी आप अगर मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगी तो आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, पर मैं दिखाने के लिए नहीं दिखाती हूँ, करती हूँ वो चीज़ें। वो आपको वैसे ही दिख जाएँगी अगर आप देख रहे हैं तो। इसी वजह से मैंने ये भी कहा है अभी रिसेंटली, ऑफ लेट ये भी अपने ब्लॉग में कहा है कि मेरे व्लॉग्स आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं, आजकल तो काफ़ी देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ-साथ सुनें भी, तो अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद आप मुझे कुछ बताएँगे कमेंट सेक्शन में। और कुछ काफ़ी लोग समझदार होते हैं जो देखते हैं, तो ये तो ये होता है ना, म्यूचुअल और सारी चीज़ें होती हैं, तो ये आपकी समझ को बढ़ाती हैं और फिर इंसानियत को एक लेवल ऊपर उठाती हैं सारी चीज़ें। तो ये है। तो बस आप याद रखिए कि हौसला, हिम्मत दोनों तरफ हैं। अगर आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी और आपने स्टार्ट किया है कोर्ट में आप ले गए, इनिशिएट किया है, और दूसरा पक्ष जो है ऐसा कर रहा है, कुछ भी झूठा-वूठा, और केस लंबा चल रहा है, उस केस में भी ये सब बनाए रखिए, हिम्मत, हौसला, सुकून सब कुछ। और अपने को व्यस्त रखिए कुछ अच्छे कामों में, कुछ हॉबीज़ में। और अगर मेरे जैसे पक्ष के हैं आप, जहाँ दूसरे पक्ष ने किया और आपके साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो भी उस केस में भी आप धैर्य, हौसला, सब्र बनाए रखिए। और बात मैंने करी थी, हौसला, हिम्मत, ह्यूमर, सब्र और सुकून। और अपने को काम रखिए, बिज़ी रखिए, जो कि मैं कर रही हूँ। और कोशिश यही रहती है। हाँ, बीच-बीच में आप लो फ़ील करते हैं, डाउन फ़ील करते हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ती है, सब कुछ है, मैं फ़ेस कर रही हूँ। मैं आपको बस बात ही नहीं कर पा रही थी काफ़ी दिन से। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में कहा कि आसान नहीं होता, एक और पहले वीडियो में कहा था, बिल्कुल आसान नहीं होता। आपको खुद ही सुलझाने होते हैं अपने मसले। मैं तो यही मान के चलती हूँ। हाँ, ये है कि आप प्रोफ़ेशनल मदद लें ऐसी चीज़ों में कहीं। और मैं आपको ये कहूँगी कि अगर पार्टनर आपकी या आपका राज़ी है, तो काउंसलिंग के लिए जाइए, और प्रोफ़ेशनल मदद है वो लीजिए, लेकिन अपने को टटोलिए भी सही। तो दोनों केसेस में दोनों चीज़ों में आप ये ध्यान रखिए, हिम्मत, हौसला, सब्र, सुकून, मतलब कामनेस, काम बने रहिए, और ह्यूमर, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर बिज़ी रहिए, और अपनी हॉबीज़ परस्यू कीजिए, अगर जितना कर सकते हैं। अपना सबका फाइनेंशियल एक स्टेटस होता है, उसके हिसाब से जो-जो कर सकते हैं करें, और हिम्मत ना हारें। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।